नीचे ही ईश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे प्रभु, मैं तुझे सकश बलि चढ़ाऊंगा और तेरे नाम का यशोगान करूंगा, क्योंकि वह कल्याणकारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको यीशु और आप सबों का स्वागत है इस रविवारी यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने के लिए। रविवार हमने होने वाले के दृष्टांत पर मनन चिंतन किया है और आज प्रभु हमारे लिए और कुछ दृष्टांत लेके आ रहे हैं और इन दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं। और आज हम देखेंगे जंगली बीज का दृष्टांत, राई का दृष्टांत और कमीर का दृष्टांत। इसी प्रकार हमारे लिए 3 दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमें ईश्वर के राज्य का वर्णन करते हैं, बताते हैं और उसमें शामिल होने के लिए हमें क्या करना है इसके बारे में आज पहले पाठ और दूसरे पाठ भी बताते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें कहता है ईश्वर हमारे लिए एक और अवसर देता है। हमसे गलतियां हो जाती है, इसके बावजूद भी ईश्वर दया से द्रवित होकर हमारे लिए मौका देता है। तो आइए हम सब थोड़ी देर मौन रहकर मनन चिंतन करें। इस यूकरिस्त बलिदान में भाग लेकर ईश्वर की परिपूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, समाज में शांति भरपूर मात्रा में मिलने के लिए हम इस बलिदान में हम भाग लें, प्रार्थना करें, हमारे पाप, हमारे कमियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। Hare
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे भक्तों पर दया दृष्टि डाल और हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं का पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानी में जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तो उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारपूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सब्र होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर भी प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
आत्मा हम दुर्बल मनुष्यों को प्रार्थना करने की शिक्षा तथा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का बल प्रदान करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी अस्पष्ट आहु द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहु द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 13 पवित्र वचन 24 से 43 तक। यीशु ने अपने सामने उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और खेत में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्टे बांधो, तब गेहूं को मेरे बकार में जमा करो। यीशु भीड़ को विदाकर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कठिन संसार का अंत है। लुटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ के
वहाँ वे रोएंगे और दांत पिसाएंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, एक बार ऐसे हुआ, एक गांव के मुखिया के पास एक व्यक्ति आया और अच्छी बात कही। उसने कहा, भाई साहब, मुखिया जी, हमारे गांव कितना अच्छा है, हमारे लोग कितने समझदार हैं। देखो, सभी तरफ हरा भरा है, अच्छी खेती चलती है, लोग एक दूसरे के साथ देते हैं, इसलिए एक साथ मिलकर जीने में कितना अच्छा लगता है। तो मुखिया ने भी कहा, मैं तुम तो सही कहते हो, संसार इतना बेहतर होते जा रहा है, लोग समझदार बनते जा रहे हैं, चारों तरफ शांति है, बहुत बढ़िया है। इसलिए हमें मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देना है। वह निकल गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आया मुखिया के पास। उसने भी अपने मन की बात मुखिया से कही। बोल रहा था, मुखिया जी, इतना बेकार है दुनिया, पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, चारों तरफ देखो लूटपाट, धोखाधड़ी, नफरत, यही चल रहा है। देखो, कहीं भी शांति नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार। अखबार देखो, किस काम के लिए जीना है, मरना ही उचित है। संसार बिगड़ते जा रहा है। तो मुखिया जी सुनने के बाद कहने लगे, मैं तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कैसे जिए, हमें डर लग रहा है, हमारी जिंदगी तो निकल गई है, क्या होगा हमारे बच्चों का, भविष्य क्या होगा, जीने की उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार मुखिया जी ने भी उनके साथ बात करी, तो ये भी निकल गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया जिसने ये सब बातों को देखा। फिर मुखिया जी से कहा, नहीं, आप तो सही बात नहीं कहते, आप दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। मुखिया जी ने पूछा, कैसे बोलते हो? ये आपने पहले व्यक्ति से इस बात की, संसार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, लोग अच्छे हैं। और दूसरे व्यक्ति से आपने कहा कि बेकार है, संसार बिगड़ते जा रहा है, आप क्यों इसे झूठ बोलते हो? मुखिया जी ने कहा, बेटा, जो तुमने देखा, जो तुम बोलते हो, दोनों सही है। संसार में देखो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, धर्मी भी है, धर्मी भी है। संसार में देखो, न्याय भी मिलता है और अन्याय भी हो रहा है, ये सब कुछ है संसार में। हाँ प्रिय भाई और बहन, आज का सुसमाचार और इस बातों में मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाती है। कभी कभी हम सुनते हैं, बड़े लोग कहते हैं, माता पिता बच्चों से कहते हैं, सब बिगड़ गया, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। कभी कुछ लोग कहते, कलियुग आ गया, दुनिया खत्म होने वाला है, चारों तरफ बुराई, जब हम छोटे थे कितना अच्छा
इतना अच्छा संस्कार रहा, लोगों के बीच कितना एकता था। अभी देखो ये सब नहीं है। बड़े लोग इस प्रकार करते हैं, और जब वे कहते हैं उनमें भी कुछ सत्य छिपा हुआ है। जब मैं देखो हमारे मिशनरियों का काम देखो, एक जमाना 60 साल पहले जब एक ही धर्म प्रांत था, उस समय जो कार्य होता था, आज तीन धर्म प्रांत मिलकर उतना काम नहीं कर पा रहा है। जब शुरू में फ्रांस देश से मिशनरी आकर हमारे देश में काम कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत में कर रहे थे। उदयपुर धर्म प्रांत ले लो, उस समय जो 5 लोग मिशनरी काम कर रहे थे, अभी 60 पुरोहित मिलकर कर नहीं पा रहे थे। जितना विश्वास उन्होंने लोगों के बीच में रखा था, लोगों के दिल में बोया था, उतना आज नहीं हो रहा है। सही है? तो क्या हो रहा है वास्तव में? पुराने जमाने में जो सुविधा रही और अभी की सुविधा जो हमें मिल रही है, तुलना करने से हम बहुत आगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी धर्म का प्रचार, जिसके बावजूद भी जो धर्म जितना आगे बढ़ना है उतना नहीं बढ़ना है। आज जितना सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, उतना अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतने सारे पुरोहित है, धर्म बहने हैं, और वर्तमान आधुनिक मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कितना सारा हो रहा है। आजकल व्हाट्सएप में देखते हैं बहुत अच्छे मैसेज सुसमाचार से बांट लेकर इतने अच्छे विचार प्रकट करते हैं, मैसेज आते रहते हैं। लॉकडाउन के समय हमेशा बड़े तौर पर भाग नहीं ले पा रहे हैं, इसके बावजूद भी यूट्यूब और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलते जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे आध्यात्मिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल कर देखे, इतना अच्छा नहीं रहा। जितने हमारे पूर्वजों ने जो प्रैक्टिस किया था, उनके धार्मिक जीवन इतना अच्छा रहा, उतना अच्छा हमारा नहीं। इसलिए बड़े लोग कहते हैं छोटे को देखकर ये दुनिया बिगड़ता जा रहा, क्या होगा, कब दुनिया का हिंदू होगी, पता ही नहीं। मन परिवर्तन के लिए बातें करते हैं, अधर्म चारों तरफ बढ़ते जा रहा है। ऐसे अच्छे लोग हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए आते हैं और अच्छी शिक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे वे अपना काम करते हैं, दुनिया के मुख महायान में फंस कर जंगली घास को उगाड़ने के लिए आने वाले स्वयं जंगली घास बन जाते हैं, स्वयं अधर्म का काम करना शुरू कर लेते हैं। इसलिए प्रभु हमसे एक चेतावनी करते हैं। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16:6 में कहते हैं, सावधान रहो, फरीसियों और सदुकियों की खमीर से बचते रहो। अपनी सावधान से रखने के लिए चेतावनी देते हैं। आज दुनिया ऐसा है, दुनिया की बुराई लोगों को जल्दी से जल्दी आकर्षण करता है, विशेष रूप से जोड़े हमारे बच्चों को। इसलिए बच्चे जितना भी हम संस्कार दें, उन्हें ज्ञान दें और सुसमाचार से उन्हें ज्ञान देते रहे, इसके बावजूद भी वे गलत काम करने में जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल आता है। एक अच्छी कलीसिया सच्चे विश्वासी के द्वारा बनती है, इसलिए हमें अच्छे विश्वासी बनना है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु 3 दृष्टांत सुनाए
उनमें से एक है राई का बीज। राई का बीज छोटा सा दाना है, लेकिन बढ़ते 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 विशाल पेड़ बन जाता है, खुला करते हैं। और इस दृष्टांत के द्वारा बताते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में। इस राई कलीसिया, छोटी सी कलीसिया बड़ी बनना, मजबूत बनना है। इसके लिए हम सब मजबूत बनना है, उसे विश्वासी बनना है। और प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री लेकर 3 पसरी आटे में मिला दिया और होते होते वक्त सब खमीर हो जाते गया। हमारे अच्छे स्वभाव, हमारे धार्मिक जीवन दूसरों को आकर्षण करना, लेकिन जाने में अनजाने में इंसान होने के नाते हम में गलतियां होती जा रही है। गलत काम कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ के द्वारा प्रभु हमसे कहता है घबराना नहीं, डरना नहीं। ईश्वर ऐसे दयावान है, ऐसे न्याय करते हैं, दया से ग्रस्त होकर न्याय करते हैं, हमें संभालते हैं। आज के पहले पाठ हमें कहता है पाप के बाद तो हमें पश्चाताप का अवसर देगा। ईश्वर हमें अवसर देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा घेल के साथ साथ और जंगली घास भी आया, लेकिन मालिक ने उसको उखाड़ा नहीं, मौका दिया, अवसर देते। इसी प्रकार ईश्वर हम पापी होने के बावजूद भी मन परिवर्तन के लिए अवसर देते जा रहे हैं। हमारे मन परिवर्तन हो। और दूसरी बात, दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं किस प्रकार ईश्वर स्वयं हमारे लिए, आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें पूर्ण सा समर्पित होना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए। इसी प्रकार करने से हम प्रभु के प्रिय बन सकते हैं और इस संसार को और इस कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी देर हमारे आंखें बंद करके अपने आत्मा को देखें, हमारे विचारों को देखें, हमारे कर्मों को देखें, कहाँ तक, कितने दूर तक मैं पहुँच गया हूँ या कितने पास प्रभु के पास में आता हूँ। अब मैं जो कमियां गलतियां हैं उसके लिए ईश्वर क्षमा मांगते हुए हमारे जीवन को बदलने की प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो बड़ी आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोग में उतरे, वे तीसरे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की संभाव्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना और उसके अनुसार जीवन यापन करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वास के साथ हमें विभिन्न कृपादानों तथा अपने अन्य जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य मनुष्य के मन से बुरे विचार को दूर करे, ताकि मसीह के वचन को प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख, दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम सबों को प्यार करे और हमारा लालन पालन करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए और मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत जरूरतों को प्रभु के सामने रखिए। हे परम दयालु पिता ईश्वर, और तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाया है। वह अपने राज्य में भले लोगों का स्वागत करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोग का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा हमारे पिता और हमारे पिता समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान रोज के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपने पूर्णता तक पहुंच गया है। अपने भक्तों के साथ हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे आबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे कीन पर भी अपने आशीष दे। यह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं, वह सबके लिए मुक्ति प्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। परम पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जा। जिस रात को यीशु सच्चा स्मृति के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, कुछ धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर है, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह अमर विश्वास का रहस्य है। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त मरना के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो कृष्ण का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे माध्यस्थ देव प्रसाद और यूसुफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति लें तथा इस प्रेम में शुद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु सुखा चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफल दयादेश के हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उसके अधिशुद्ध वर संदेश प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में विश्वसेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और अनुपति सुरक्षित रहे और उस दिन प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और से शांति तथा एकता प्रदान कर। त्रिगण जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ हम भी। परस्पर शांति द्वारा ईश्वर का ने संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का प्रेम न जो संसार पाप कर लेता है। धन्य वे जिस पवित्र भोज बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं और एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं कि लोग उनका स्मरण करेंगे। प्रभु कृपालु और दयावान है, जो उसमें एक आते हैं उन्हें उसने भोजन दिया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम प्राणदासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दिन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त याद हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। सूचनाएं। आज वर्ष का 16वां रविवार है। जैसे कि आपको बताया है, हमारे पल्ली के सेंचुरी का नवीनीकरण का काम अच्छा चल रहा है, तो इसके बारे में अंतिम निर्णय करने के लिए अगले रविवार यानी 26 तारीख को 8 बजे पल्ली सलाहकार समिति की बैठक होगी। आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ रह रहे हैं। धन्यवाद। जय यीशु।
प्रभु जाऊं